सर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पर ऑनलाइन में। आज अपन पढ़ने वाले हैं ऊप्स का नया टॉपिक जो है इनकैप्सुलेशन एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो एग्जाम में आने के थोड़े चांसेस रहते हैं और मतलब कोई भी मैं ऐसा बोलूंगा कि यार अभी स्टार्टिंग में जब तक एग्जाम की डेट नहीं आ रही आप हर वो टॉपिक, क्योंकि ऊप्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके इंटरव्यू में आगे इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट थ्योरी पूछी जा रही है, क्या इनकैप्सुलेशन क्या होता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डाटा हेडिंग क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर कोई भी नाम पूछता है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको उस वे से पढ़िए कि यार मेरे को ये आगे तक काम आएगा, है ना। तो इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना। तो अभी अपन लोग क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन और डाटा एब्स्ट्रैक्शन को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इनकैप्सुलेशन क्या होता है, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन अगर इसके थोड़ा वर्ड पे ही नजर डालें, ठीक है, तो ये किस तक कुछ कैप्सूल का काम कर रहा है ना, कि यार ये कैप्सूल टाइप की होगी। जैसे आपने वो एक कैप्सूल देखी है ना, डबल टाइप की, इस टाइप की एक कैप्सूल रहती है जिसमें दो भाग रहते हैं, एक में कुछ और दवाई रखी रहती है, एक में कुछ दवाई रखी रहती है। तो उसी तरफ से जो है ये इनकैप्सुलेशन वर्क करता है। ठीक है, इसको थोड़ा पॉइंट के जरिए समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है फॉर बाइंडिंग अ डाटा। मतलब ये अपन ने क्या किया, एक दवाई रहती है इस तरह की, तो उसमें क्या कर दिया अपन ने, बाइंड कर दिया दो चीजों को। किसको, डाटा को जिसको अपन वेरिएबल बोलते हैं, और मेथड्स को यानी कि अपन फंक्शंस। ठीक है, डाटा और फंक्शंस को एक कैप्सूल के अंदर अपन ने जो पैक कर दिया है उसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन इनकैप्सुलेशन। इसको थोड़ा सा अच्छे से बताऊं, जैसे मान लो ये अपनी हो गई एक कैप्सूल। ठीक है, एक कैप्सूल के अंदर क्या किया अपन ने, डाटा और फंक्शंस को क्या कर दिया, बाइंड कर दिया। इसको क्या कर दिया भैया, बाइंड कर दिया। और जो ये प्रोसेस है बाइंडिंग की, इसी को बोलते हैं अपन इनकैप्सुलेशन। चीज क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठना। बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं देखना, आपको इनकैप्सुलेशन नाम से थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। इनकैप्सुलेशन बोल रहा है मतलब एक कैप्सूल टाइप की होगी, और कैप्सूल टाइप की जैसे दिमाग में आया तो बोलना। आदित्य भैया ने यार उस टाइम पे बताया था कि कैप्सूल के अंदर अगर अपन लोग डाटा, जो अपने डाटा रहते हैं कुछ भी, और वो क्या फंक्शन कर रहा है उसको एक कैप्सूल के अंदर बांध के रख देते हैं, उसी को बोलते हैं अपन इनकैप्सुलेशन। चीज क्लियर हुई। ठीक है, तो इसको एक पॉइंट पढ़ लेते हैं जो आपको एग्जाम में डिफाइन करके आना है। क्या है, encapsulation is the process of binding a data or variable or method, ठीक है, टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट, जैसे एक ये सिंगल कैप्सूल के अंदर अपन ने दोनों को, डाटा और फंक्शंस को बांध दिया है, उसी को बोलेंगे अपन इनकैप्सुलेशन। यूजुअली अ क्लास टू कीप द डाटा सेफ फ्रॉम द आउटसाइड इंटरफेस। चीज क्लियर हुई। ये छोटा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प डेफिनेशन जो है आपको एग्जाम में लिख के आना है। अब आप लोग बोलेंगे भैया एग्जाम में इतना लिख के आएंगे तो यार एग्जामिनर पास ही नहीं करने वाला, वो तो बोलता है कि यार कॉपी भर के आओ, ठीक है, अच्छे से डेफिनेशन लिख के आओ। तो ऐसा नहीं यार, एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं आपको तो ऐसा तो नहीं होगा। ये छोटी सी डेफिनेशन, ये तो बस आपको ऐसे समझाने के लिए। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन, इस पॉइंट से अपन क्लियर हो गया इनकैप्सुलेशन क्या होता है। अब जो आपको थ्योरी एग्जाम में प्रेजेंट करके, ये तो आप लिखेंगे डेफिनेशन शॉर्ट्स में लिख देंगे, बट एक जो आपको एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है वाली थोड़ी सी थ्योरी आपको दे देता हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आखिर इनकैप्सुलेशन की जो थ्योरी एग्जाम में प्रेजेंट करके आनी है। सबसे पहले अगर इनकैप्सुलेशन क्वेश्चन पूछता है, पहले तो आप ये डिफाइन कर देना, थोड़ा सा डायग्राम बना देना। ये वाला एक कैप्सूल रहती है, उसके अंदर डाटा और फंक्शन रहता है और बाइंडिंग होती है इसकी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप एग्जाम में प्रेजेंट करके आ जाना। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इनकैप्सुलेशन हेल्प इन हाइडिंग द डिटेल्स। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, जो डिटेल्स है उसको हाइड करने में मदद करता है। एंड हाउ ऑब्जेक्ट वर्क टुगेदर इन द यूजर के साथ किस तरह से फिर वर्क करेगा उसमें थोड़ी हेल्प करता है। इनकैप्सुलेशन के बारे में मैंने पहले पढ़ा चुका है। अभी अपन लोग सिंपली क्या है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसी को समझते हैं, हाँ, जो एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। उसके सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, द डाटा इनसाइड द क्लास इज यूजुअली केप्ट प्राइवेट टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, जो डाटा रहता है वो एक क्लास के अंदर प्राइवेट रहता है, ठीक है, जिसको हर कोई जो है आराम से एक्सेस नहीं कर सकता। उसके लिए कुछ अपन को प्रोसेस करनी रहती है। जब अपन कोड के जरिए समझेंगे इस चीज़ को तब समझ में आ रहा होगा। जो अपन कब समझेंगे, जब C++ आप पढ़ेंगे। ठीक है, एजुकेशन पॉइंट कोड चैनल में C++ पढ़ा, डाटा पढ़ा, वो जावा पढ़ा रहे हैं, उसमें अपन ऊप्स का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब इस चीज़ को और अच्छे से रियल लाइफ एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, एक्सेस टू द डाटा प्रोवाइडिंग थ्रू पब्लिक मेथड कॉल्ड गेटर और सेटर। ठीक है, गेटर और सेटर के जरिए, पब्लिक मेथड के जरिए अपन क्या करते हैं, डाटा को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, फोर्थ, इट इंश्योर दैट द ऑब्जेक्ट स्टेट इज मॉडिफाई ओनली अ कंट्रोल्ड वे। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी है। अब मैं सारी थ्योरी पढ़ने के लिए जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले एक चीज दिमाग में बस रखनी है, इनकैप्सुलेशन तो आपको समझ में आ गया। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये एक कैप्सूल होती है जिसके अंदर डाटा और फंक्शन को अपन क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, और उसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। बस अब इससे आप अपनी ओन लैंग्वेज में क्या क्या बना सकते हैं वो चीज आप करके आना। बट इसके लिए जैसे आप थ्योरी पढ़ लेते हैं ना, कुछ इनकैप्सुलेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो एग्जाम में अपन आराम से लिख पाते, इसलिए मैंने आपकी थ्योरी लिख दी। इसको आप क्या करना, एक बार अच्छे से
देख लेना, समझ लेना, इसके आप नोट्स बना लेना, एग्जाम के टाइम पे पढ़ के जाना, बस इनकैप्सुलेशन दिमाग में रखना, इसको पढ़ के जाना, एग्जाम में जाके आप अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और मैं ये ध्यान रखूंगा कि यार मैं थ्योरी को ना पढ़ूं, जो मैंने एक्स्ट्रा थ्योरी लाई है ना, ये आपको बस एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करके आना उसके लिए लाइए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा रहता है बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि शिवानी विवानी किसी से भी पढ़ लेंगे और आराम से पूरा थ्योरी ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में लिख के आएंगे, बट एग्जाम में प्रेजेंट करने का ये तरीका नहीं रहता। अपन को इस पॉइंट के जरिए, इस तरह के पॉइंट के जरिए एग्जाम में प्रेजेंट करके आना पड़ता है। तो आप इसी तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करके आना। मैं थ्योरी को रीड नहीं करूंगा, बस आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, थ्योरी आपको दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर उसके नोट्स बना लेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आगे बढ़ाते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ा जाओ, देखा जाए एडवांटेजेस ऑफ एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन तो हमने पढ़ लिया भाई, पर उसका एडवांटेज क्या है, क्या होता है उससे। ठीक है, वो अगर अपने कोड में जोड़ा तो उसकी वजह से क्या हेल्प मिलती है। सबसे पहला पॉइंट हो गया डाटा सिक्योरिटी। ठीक है, जो डाटा की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। प्रोटेक्ट डाटा बाय कीपिंग इट प्राइवेट एंड अलोइंग कंट्रोल एक्सेस थ्रू पब्लिक मेथड। ठीक है, ये थ्योरी है, मैं बस पॉइंट पॉइंट आपको पढ़ के समझा देता हूँ और थ्योरी को आप बस नोट डाउन कर लेना, जिससे नोट्स बना लेना सिंपल, क्योंकि आपको आइडिया मिल जाएगा यार ये चीज अपन, क्योंकि नोट्स में ही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। मैं जब उस टाइम पे पढ़ रहा था ना, सब आराम से कॉन्सेप्ट बता देते हैं, बट जब नोट्स की बारी आती थी यार हम एग्जाम में प्रेजेंट किस तरह से करके आए, वो चीज कोई नहीं बता रहा था, तो मैं उसी में आपकी हेल्प करूंगा, वो चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो सेकंड हो गया अपना कंट्रोल एक्सेस, अपन को कंट्रोल करने का एक्सेस देता है। थर्ड, इंप्रूव मेंटेबिलिटी, इसकी वजह से क्या है अपन जो मेंटेन है ना कोड को, उसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि यार एक कोड उधर पड़ा, एक कोड उधर, अब क्या है एक कैप्सूल में बन चुका तो एक कैप्सूल इधर बन गया, दूसरा कैप्सूल इधर, तो आराम से अपन उसको मेंटेन कर पाएंगे। चीज क्लियर हुई। उसके बाद कोड मॉड्यूलेबिलिटी, ब्रेक डाउन प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पीस फॉर इजियर डीबगिंग डेवलपमेंट। चीज क्लियर हुई। उसके बाद प्रिवेंट बग, रिड्यूस एक्सीडेंटल चेंजेस बाय हाइडिंग इंटरनल इंप्लीमेंटेशन डिटेल। ठीक है, उसके बाद अपना सपोर्ट यूजेबिलिटी। ठीक है, तो यूजेबिलिटी मतलब कि यार कोड अपना जो दिया हुआ है अपन ने पहले से लिख लिया, ठीक है, या कुछ लाइब्रेरीज पहले से बनी हुई, अपन को करना है सिर्फ उस लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, अपने कोड में यूज करना है और आगे कोड लिखना है। ठीक है, वापस से वो पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। चीज क्लियर हुई। ठीक है, तो आपको इसको करना है, नोट डाउन कर लेना है, मैं इसको रब कर देता हूँ। चलो लास्ट में एक बार आपको बता भी दूंगा किस तरह से प्रेजेंट करके आना है, तब आपको ये सारी चीज नोट डाउन कर लेना है ना। तो अभी आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, देखा जाए आखिर डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ शोइंग ओनली इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू द यूजर एंड हाइडिंग अननेसेसरी इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स। ठीक है, तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, अपन ने इससे पहले भी इस चीज को पढ़ रखा है, मैं एक और बार आपको रिवाइंड करा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ा हो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इसमें क्या करते हैं अपन, कुछ जो अपनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है ना उसी को बस आगे शो करते हैं, बट कुछ ऐसे अननेसेसरी डिटेल्स होती है उसको अपन हाइड कर देते हैं। इसका एग्जांपल दूं, जैसे मान लो अपन जाते हैं कार के शोरूम में। ठीक है, कार के शोरूम में गए, अब क्या होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रहती है, जैसे कार में क्या है बहुत सारी चीजें हैं, बट कुछ जैसे अपना गियर हो गया, उसका अपन को काम है, ब्रेक का काम है, क्लच का काम है, इन सब चीजों का काम है, तो अपन को बाहर दिखते हैं। बट कुछ इंटरनल मशीन्स रहती है उसमें, जो मशीन रहती है जिसकी वजह से वो चलती है, ब्रेक किस तरह से लगते हैं वो तो आपको शो नहीं किया जाता है ना। तो मतलब डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जैसे अपन को गाड़ी चलाने क्या है, बस स्टीयरिंग घुमाना है, अपन को ब्रेक दबाने हैं, ये मतलब क्लच दबाना है, ठीक है, रेस देनी है, वो सारी चीजें रहेगी। बट कुछ ऐसी चीजें कि यार वो चीज फंक्शन किस तरह से कर रही है, ठीक है, मतलब ब्रेक दबा रहे हैं, इंटरनल क्या वर्किंग चल रही है वो अपन को नहीं पता। ठीक है, अगर मान लो अपन लोग स्पीड बढ़ा रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे वो दे रहे हैं, तो किस तरह से वो चीज हो रही है वो अपन को नहीं पता। तो मतलब यही चीज है कि अननेसेसरी जो इंप्लीमेंटेशन है, जो डिटेल्स है, उनको क्या कर देता है, हाइड कर देता है और शोइंग ओनली द इंपॉर्टेंट डिटेल्स फॉर द यूजर। चीज क्लियर है, इसी को बोलते हैं अपन डाटा एब्स्ट्रैक्शन। समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से थोड़ा दिमाग में रखना, कॉन्सेप्ट बस दिमाग में पकड़ के रहना। डाटा एब्स्ट्रैक्शन भैया ने बताया था कि यार डाटा एब्स्ट्रैक्शन होता है कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स को अपन क्या करते हैं, यूजर को दिखाते हैं, बाकी अननेसेसरी जो डिटेल्स होती है उनको हाइड कर देते हैं। बट इनकैप्सुलेशन में क्या बताया था भैया, इनकैप्सुलेशन बताया कैप्सूल की तरह होता है, तो एक कैप्सूल के अंदर डाटा और फंक्शन को अपन क्या करते हैं, बाइंड करके रखते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। थोड़ा इस तरह से जो है कॉन्सेप्ट को सोचने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। चीज क्लियर हुई। अब भैया आपने इतना सा दे दिया, इतनी क्या लिख के आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, अभी आपको इसकी थ्योरी भी मिलने वाली है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए इसकी थ्योरी ये लिखिए है ना, अब मैं इसको पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, जो एब्स्ट्रैक्शन समझाना था डाटा एब्स्ट्रैक्शन वो मैंने पहले बता चुका है। आपको क्या करना है, सिंपली इस चीज को नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में प्रेजेंट करके आ जाना, ठीक है, तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे
है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सिंपल भाषा में लिखा, आप एक एक बार एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी, और एग्जाम में प्रेजेंट इसी पॉइंट वाइज करके आना, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे का टॉपिक पढ़ें। तो इसमें क्या लिखा है, ये क्या टॉपिक है, डाटा हाइडिंग, ठीक है। नाम से अपन क्लियर हो रहा है, डाटा हाइडिंग, ठीक है। हाइडिंग मतलब छुपाना, किसको, डाटा को, उसी को बोलते हैं अपन डाटा हाइडिंग। इसको टेक्निकल भाषा में थोड़ा देखें क्या लिखा हुआ है, डाटा हाइडिंग इज द प्रोसेस, ठीक है। डाटा हाइडिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू सर्टेन डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इंश्योर दैट इट्स इंटरनल स्टेट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस और मॉडिफाइड, ठीक है। कोई भी जो कि इसकी इंटरनल स्टेट है उसको डायरेक्टली क्या नहीं कर पाए, एक्सेस कर पाए और मॉडिफाइड नहीं कर पाए, इसके लिए अपन क्या करते हैं, डाटा हाइडिंग का यूज करते हैं। चीज क्लियर हुई, सिंपल वही है। डाटा हाइडिंग क्या होती है, नॉर्मली वही प्रोसेस होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, को एक्सेस डायरेक्टली नहीं देते किसी भी चीज को, जिससे क्या होता है कि अपन बच जाते हैं कि यार कोई भी जाके उसको डायरेक्टली जो है उसको मॉडिफाइड नहीं कर पाएगा, उसको क्या नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसी को बोलते हैं अपन डाटा हाइडिंग। चीज क्लियर हुई है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर अपन मैं इसकी आपकी थ्योरी लिखा देता हूं, क्योंकि ये ऐसी टर्म है, मैंने इसलिए डिस्कस करने का सोचा कि यार एग्जाम में आ जाए तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए मैंने लिखवा दिया आपको कि यार एक बार बता देते हैं, नोट्स आराम से लिखवा देते हैं, एग्जाम में आए थोड़ा दिमाग में रहेगा, आप आराम से प्रेजेंट करके आ जाएंगे, है ना। जो मैंने आपको इनकैप्सुलेशन और एक और बताया था ना, कौन सा, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इसका मैं आपको कोड भी लिखवा रहा हूँ, है ना, क्योंकि एग्जाम में मैंने प्रीवियस ईयर थोड़े देखे तो उसमें पूछ लिया गया है। तो मैं आप क्या करना कि अगर पूछा जाता है कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन बताओ, और साथ में ये ऊप्स के जो कोड है, ठीक है, C++ का कोड है, उसमें कहाँ यूज हो रहे हैं वो भी बताओ। तो आपको क्या करना है, पहले उन चीजों को, थ्योरी को समझा देना है, और जो कोड मैं बताऊंगा उसको आप लिख के आ जाना, है ना। समझा दूंगा अभी कोड, उसको पहले आप क्या करना, अपने जो अपना डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसमें आप रन करके देखना, या तो ऑनलाइन का पहले VS कोड में रन करके देखना। तो उससे क्या है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, प्रैक्टिकल यूज समझ में आएगा, फिर उसको जो है अपन थोड़ा सा याद कर लेना और एग्जाम में लिख के आ जाना। चीज क्लियर हुई, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसकी थ्योरी आपको बता देता हूँ। ये रही डाटा हाइडिंग की थ्योरी, तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। पॉइंट में अगर एग्जाम में आए आंसर, पहले वो बता देना और फिर ये पॉइंट में इसको लिख के आ जाना, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए और देखा जाए रीयूजेबिलिटी। व्हाट इज रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी क्या होती है ना। तो रीयूजेबिलिटी नाम से ही अपन को क्लियर, ऐसे ऊप्स में तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो नाम से ही अपन को क्लियर करवा देते हैं कि यार मैं कहना क्या चाह रहा हूं, है ना। तो रीयूजेबिलिटी क्या होती है भैया, रीयूजेबिलिटी इज इन प्रोग्रामिंग रेफर टू एबिलिटी टू यूज एग्जिस्टिंग कोड और कंपोनेंट डिफरेंट प्रोग्राम एप्लीकेशन और मॉड्यूल्स। अब आप बोलेंगे भैया ये क्या है, आप तो पढ़ के बता रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करें रीयूजेबिलिटी की, रीयूजेबिलिटी क्या होता है, अगर नाम से ही अपन को क्लियर हो रहा है, रीयूजेबिलिटी होता है कि यार कोई एग्जिस्टिंग कोड लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ मॉड्यूल्स बने हुए हैं, कुछ लाइब्रेरीज बनी हुई है, ठीक है, या किसी ने पहले से कोड लिख लिया है। अब अपन क्या करेंगे, उस कोड को उठाएंगे, ठीक है, उस कोड को उठाएंगे और अपना जो प्रोग्राम है उसमें क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद जो बाकी एक्स्ट्रा कोड लिखना है वो लिख लेंगे। मतलब कि अपन ने पुराने कोड को उठा के अपने कोड में जो लगाया है उसी को बोलते हैं अपन रीयूजेबिलिटी, यानी कि कोड को अपन क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ, वही चीज, वही पॉइंट मैंने लिखा है जो अभी मैंने पढ़ा बड़ करके, ठीक है। क्या लिखा है, रीयूजेबिलिटी इन प्रोग्रामिंग रेफर टू एबिलिटी टू यूज एग्जिस्टिंग कोड और कंपोनेंट इन डिफरेंट प्रोग्राम्स, अपनी एप्लीकेशंस में, और मॉड्यूल्स विदाउट री राइटिंग फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब मॉड्यूल्स जो इसमें क्या करना है, मॉड्यूल्स अपन लोग ले लेते हैं अपने प्रोग्राम, जिससे जो कोड है उसको अपन को स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है, इसी को बोलते हैं अपन रीयूजेबिलिटी। चीज क्लियर हुई, तो इसको अभी आप नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं फिर फीचर्स ऑफ रीयूजेबिलिटी, क्या क्या फीचर्स हैं रीयूजेबिलिटी के। सबसे पहला फीचर हो गया इनहेरिटेंस, अलो न्यू क्लासेस टू यूज प्रॉपर्टीज एंड मेथड फॉर एग्जिस्टिंग क्लास। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस अपन को नाम से थोड़ा सा ये भी समझ में आ रहा है, इनहेरिट मतलब कि किसी चीज की जो अपनी डाटा हो गए उस चीज को कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, ले रहा है। तो वही सेम चीज देखिए, इनहेरिटेंस मतलब एलो न्यू क्लासेस, जो अपनी नई क्लासेस उसमें से बन रही है, ठीक है, पेरेंट क्लास में चाइल्ड क्लास बन रही है, वो क्या करता है, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर फॉर एग्जिस्टिंग क्लास। जो पेरेंट क्लास है उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज कर सकता है, इसी को बोलते हैं अपन इनहेरिटेंस। सेकंड हो गया मॉड्यूलर डिजाइन, डिवाइड प्रोग्राम इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट यूनिट दैट कैन यूज इन अदर प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद एनकैप्सुलेशन अभी अपन ने पढ़ लिया, लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क, ठीक है। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, एनकैप्सुलेट क्लासेस और मेथड कैन बी रीयूज्ड एंड स्टैंडर्ड कंपोनेंट, ठीक है। और अपना लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क मतलब रीयूजेबल कोड। लाइब्रेरीज का मतलब क्या होता है, बहुत पहले से जो इसके डेवलपर है उन्होंने कोड अलग अलग चीजों का लिख के रखा, अपन करना है सिर्फ उसको क्या करना है, अपने जो कोड है उसमें इंपोर्ट करना है, तो वही चीज देखिए, ठीक है। उसके बाद इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी बता देता हूँ। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, अ लॉगिन मॉड्यूल कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशन लाइक बैंकिंग सिस्टम, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड एजुकेशन पोर्टल। सब में देखा होगा आपने लॉगिन पोर्टल, तो उसका एक कोड क्या है, लिख
लिख लिया पहले से, अब क्या करेंगे, बार बार उसको बनाने की जरूरत थोड़ी है, अपन क्या करेंगे, प्रीवियस जो कोड लिखा हुआ है उसको उठा के लाएंगे, अपने प्रोग्राम में लिख देंगे। चीज क्लियर हुई? तो ये हो गया अपने कुछ फीचर्स ऑफ रीयूजेबिलिटी। तो इसको आप नोट डाउन करिए, देन फिर अपन आप कोड देख लेते हैं, ठीक है, एनकैप्सुलेशन और डाटा एब्स्ट्रैक्शन का। चलिए अब देख लिया जाए आखिर डिटेल एक्सप्लेनेशन विद कोड किसका अपन लोग देखेंगे। सबसे पहले इनकैप्सुलेशन का, उसके बाद देखेंगे अपन डाटा एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो ये बेसिक सा कोड है, इसको आई नो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वही इसके लिए अपन को C+ प्रोग्रामिंग की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, जो मैंने आपको पहले बताया। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है, ठीक है, वो मैंने प्लेलिस्ट में ही ऐड कर दिया था जैसे ही फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा है, उसके बाद 6 वीडियोस 6 से 7 वीडियो जो मेरे को ज़रूरी लग रहा था वो मैंने बता दिया था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, और पढ़ा भी होगा तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है ना। तो थोड़ा सा कॉपरेट करना, क्योंकि वही अपन लोग अभी एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। अब आप उसको कॉन्सेप्ट जैसे आप सेकंड ईयर में तो होंगे, जब आप 4th सेम में जाएंगे तब अपने C++ से जावा अगर स्टार्ट करे होंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आएगा ओप्स का, उसमें ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बेस से समझाई जाएगी। तब आपके करेंगे जब C+ कोड पढ़ के हो गई होगी, डीएस से अपन को थोड़ा बहुत आ रहा होगा, तब ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल लगेगी, है ना। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले अपन ने ये क्या किया है, हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस हैशट्रीम, जो C+ का बॉयलरप्लेट कोड है वो लिख लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम अपन ने दे दिया क्या, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। उसके बाद एक प्राइवेट जो अपना एक्सेस स्पेसिफायर है वो लगाएंगे। इसमें डाटा जो है, डाटा एक वेरिएबल मतलब एक कंटेनर बन गया डाटा नाम से, ठीक है। अब ये डाटा क्या है, एक नंबर से हो सकता है, तो इसका जो डाटा टाइप दे दिया अपन ने इंटीजर दे दिया। ये क्या होता है, प्राइवेट वेरिएबल टू हाइड डाटा, ठीक है। ये एक प्राइवेट वेरिएबल जो डाटा को हाइड करने में मदद मिलता है। चीज क्लियर हुई? उसके बाद पब्लिक बनाएंगे, पब्लिक में क्या, वॉइड सेट डाटा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन है अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को इंटीजर है, ठीक है, सेट डाटा, इसमें मतलब वैल्यू अपन लोग डाल सकते हैं, पब्लिक मेथड टू सेट डाटा। इसकी वजह से क्या है, जो अपनी वैल्यू है उसको सेट कर सकते हैं, डाटा इज इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पे बता सकते हैं। देन फिर इनटू इंटीजर गेट डाटा का एक फंक्शन बनाया, पब्लिक मेथड टू गेट द डाटा, ठीक है। क्योंकि क्लास में क्या होता है, अपन लोग दो चीजें लगाते हैं, पहला हो गया अपना क्या, डाटा, और दूसरा हो गया फंक्शन। डाटा मतलब यहां से अपन वैल्यू लेंगे, और फंक्शन मतलब ये जो अपन लेंगे वो क्या फंक्शन करेगा, ठीक है। तो वही चीज इसके बाद रिटर्न हो जाएगा डाटा में, और ये अपनी जो क्लास है यहां से यहां तक ये बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले इंटीजर में लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया अपन ने इनकैप्सुलेशन। फिर ऑब्जेक्ट को अपन ने जो इंस्ट्रक्ट किया कि भाई तू सेट डाटा कर, इसकी वैल्यू जो है डाल दे 42, है ना। उसके बाद जैसे ये 42 डाला तो सी आउट क्या होगा, सी आउट, उसके बाद डाटा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट गेट डाटा, फिर हैंडल करके अपन चीजों को यहीं पे रैप अप कर देंगे। तो ये बेसिक सा जो है इनकैप्सुलेशन का कोड है। इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन अगर देखें, सबसे पहली, जब डाटा वेरिएबल इज प्राइवेट, जो अपना डाटा वेरिएबल ये क्या होता है, प्राइवेट, सो इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द आउटसाइड डाटा, ठीक है। तो इसको कोई भी डायरेक्टली जो है आउटसाइड डाटा एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद हो गया सेकंड, द सेट फंक्शन, जो अपना ये सेट फंक्शन है ना, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, बहुत ज्यादा गुचड़ पुचड़ हो चुका है ना। तो ये अपना जो सेट फंक्शन है, ये वाला जो सेट फंक्शन है, अलाउ कंट्रोल मॉडिफिकेशन ऑफ द डाटा, ये क्या करता है, अलाउ करता है कि यार कंट्रोल देता है मॉडिफिकेशन करने के लिए डाटा में, ठीक है। उसके बाद द गेट फंक्शन, जो अपने ये गेट फंक्शन है, ठीक है, अलाउ कंट्रोल रिट्राइवल ऑफ द डाटा, ठीक है, कि अपन किस तरह से चीजें शो होगी बाहर, ठीक है, आउटपुट क्या आएगा वो चीजें यहाँ पे कंट्रोल करता है। उसके बाद दिस इज एनकैप्सुलेशन बाइंडिंग डाटा और मेथड, ये देखिए डाटा और मेथड को कर दिया, बाइंड कर दिया टू कंट्रोल एक्सेस एंड इंश्योर सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये जो डाटा को एक्सेस सॉरी यार पता नहीं, ठीक है, तो ये डाटा क्या कर दिया, इसने एक सिक्योरिटी प्रदान कर दी, उसी को बोलते हैं अपन इनकैप्सुलेशन। और जो आउटपुट आया, जो मैंने यहाँ पे बोली थी यार वैल्यू सेट की है 42, तो यहाँ आउटपुट आ जाएगा अपना डाटा जो है वो क्या है 42, ठीक है। डाटा ये सी आउट कैसे आया, ये डाटा पहले लिखा आ गया, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट गेट डाटा, मतलब इस वाले फंक्शन कॉल किया, जिससे क्या हुआ, ये चीज पहुंच गई यहाँ पे, रिटर्न डाटा लगाया तो ये चीज पहुंच गई इसके पास, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू आई थी वो यहाँ पे आ गई। चीज क्लियर हुई? तो यही सिंपल चीज को आपको करना है। मैं एक चीज बोलूंगा, आपको अपना लैपटॉप जो है लेके बैठना है और साथ में ये कोड को एक बार रन करके देख लीजिए। रन करके आप देख लेंगे ना तो थोड़ा बहुत तो, अगर आप जैसे मैं अभी करवाते आ रहा था, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा होगा, है ना। जैसे ही वो आइडिया मिले तो इस कोड को करना, अगर नहीं भी आ रहा है समझ में वो उसके बाद भी, तो आप सिंपली इस कोड को 5 से 6 बार लिख के देखना, आपके दिमाग में ही बैठ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में क्योंकि अपन को कोड लिख के आना है, कोड के बिना नंबर नहीं देगा उसमें, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 70% जो पेपर है वो अपना थ्योरी रहेगा, बट 30% जो है आपको कोड लिखने को भूलेगा, तो उसमें थोड़ी सी
आप करना, ठीक है। तो ये कोड को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है कि इनकैप्सुलेशन का अपन को कोड भी करके बताना है कि वो ऊप्स में या सी प्लस में किस तरह से यूज होता है, तो आप ये कोड वहां पे लिख के आ जाना। चीज क्लियर हुई? तो इसको आप नोट डाउन कर दीजिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अपना इनकैप्सुलेशन का हो गया। मैंने अभी थोड़ा सा मतलब ध्यान दिया था कि यार जो अपना इनकैप्सुलेशन है उसका ज़्यादातर पूछा जा रहा है एग्जाम में कि यार बताइए कि पहले तो इनकैप्सुलेशन को डिफाइन कर दिया, डाटा एब्स्ट्रैक्शन इन सबको डिफाइन कर दिए, और इनकैप्सुलेशन किस तरह से यूज़ हो रहा है अपने कोड में, ठीक है, सी प्लस कोड में, सी प्लस प्रोग्राम में, वो आप करके बताइए। तो मैंने सी प्लस का बता दिया। उसके बाद जो है मेरे को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा था कि एग्जाम में पूछा जाए, इसलिए उसको छोड़ा है, ठीक है, हाइड किया, क्योंकि वही है अननेसेसरी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है अभी, क्योंकि फोकस एग्जाम निकालना है, एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। तो उसी पे आप फोकस करिए। देन फिर अपन इस चीज़ को जब आगे अपन लोग बेसिक से सी प्लस प्लस सीख चुके होंगे तब अपन पढ़ होंगे, तो ये चीज़ें बहुत कनेक्ट हो जाएगी। चीज़ क्लियर हुई? ठीक है। तो अब पढ़ते हैं व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट जो है क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हो गया इनकैप्सुलेशन, ठीक है, कीप डाटा सिक्योर एंड इंश्योर मॉड्यूलिटी, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, डाटा को सिक्योर करने में मदद देगा, क्योंकि ये एक कैप्सूल के अंदर दोनों चीजों को डाल देता है जिससे कोई भी इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, और मॉड्यूलरिटी मतलब आसान बन जाता है अपन को कोड को मेंटेन करना, ठीक है। उसके बाद हो गया डाटा एब्स्ट्रैक्शन, हाइड अननेसेसरी डिटेल्स। जो अननेसेसरी डिटेल मतलब कार किस तरह से अंदर फंक्शन हो रही है वो सब हटा देता है, बट ऊपर जो चीजें हैं कि यार ब्रेक किस जा रहा है या फिर अपन लोग स्टीयरिंग व्हील वो कर रहे हैं, तो ये चीजें अपनी बाहर रहती है, बाकी जो अननेसेसरी चीज उसको हाइड कर देता है। सिंप्लीफाई कोड यूजेस, ठीक है, मतलब कोड के यूजेस को सिंप्लीफाई कर देता है। उसके बाद डाटा हाइडिंग मतलब प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड रिड्यूस एरर, ठीक है, जो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद ऊप्स प्रिंसिपल, दिस कॉन्सेप्ट आर कोर टू राइटिंग बेटर, क्लीनर एंड सेफर प्रोग्राम, ठीक है। उसके ओ माय गॉड, क्यों हाथ से छूट जाता है बेटा। चलो लास्ट वाला क्या है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यूज्ड इन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। अगर अपन लोग उस कॉन्सेप्ट की बात करें, और ये इनकैप्सुलेशन हो गया, डाटा एब्स्ट्रैक्शन हो गया, हाइडिंग डाटा हो गया, ये सब कहाँ पे किस जगह पे यूज किए जाते हैं, तो बैंकिंग में यूज किए जाते हैं, उसके बाद हेल्थ केयर एक्ट्स में, और मोर फॉर सिक्योर एंड एफिशिएंट कोड, ठीक है। तो ये बेसिक से चीजें हैं जो आपको इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बताती है, डाटा हाइडिंग के बारे में बताती है, और डाटा हाइडिंग के अलावा क्या हो गया और क्या पढ़ा था, रीयूजेबिलिटी। तो ये चार कॉन्सेप्ट आज अपन ने पढ़े हैं, ये थ्योरी रहता है। एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सेकंड यूनिट से ये चीज पूछे जाए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, जो भी चीज लिखा है इसको नोट जरूर बनाना। मैं एक बार जो अपना पीछे कर लेते हैं, और आपने अगर नोट नहीं किया हो तो नोट भी कर लेना, है ना। सबसे पहले आते हैं अपन एनकैप्सुलेशन पे, ये सारी चीज को नोट डाउन कर लेना है, देन फिर आगे बढ़ो, ठीक है। 2 मिनट। सबसे पहले एनकैप्सुलेशन लिखा, उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज पॉइंट में आप इसको डिस्क्राइब कर देना, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद एडवांटेज लिख लो, देन फिर अपना डाटा एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद अपना डाटा एब्स्ट्रैक्शन का जो अपना थ्योरी लिखना था, ठीक है, पॉइंट्स में वो लिख लो। उसके बाद डाटा हाइडिंग, इसको भी थोड़ा अच्छे से समझा दिया। देन फिर अपना रियूजेबिलिटी, इसके जो फीचर्स हैं वो भी यहाँ पे बता दी, क्योंकि आ जाता है रियूजेबिलिटी के क्या फीचर्स हैं, ठीक है। देन फिर अपना डिटेल एक्सप्लेनेशन विद कोड जो अपना एनकैप्सुलेशन में हो रहा है, और फिर अपन ने समझा लास्ट में व्हाई आर दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। चलिए, तो इसी के साथ आज के वीडियो ही कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, क्योंकि आप कमेंट करते हैं, बताते हैं ना, तो हमें भी इंटरेक्शन करने मतलब अच्छा लगता है कि यार बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें भी लगता है कि यार इनके लिए अच्छा कंटेंट लाए। अब क्या है कि मैंने ऊप्स की वीडियोस देखी, मैं कमेंट रोज चेक करता रहता हूँ बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं, तो देख रहा हूँ कि यार बच्चे कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो मेरा भी मन नहीं हो रहा है कि ऊप्स में पढ़ाऊँ, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि यार पाइथन में थोड़ा सा अच्छा कन्वर्जन मिल रहा है, उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लें, क्योंकि बच्चे सब जगह हैं, ठीक है। अपन को 4-5 सब्जेक्ट पढ़ाना है, AKTU के बच्चे हैं उनको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो इंटरेक्शन जहाँ जहाँ दिखता है मेरा भी मन करता है। अब 4-4 सब्जेक्ट है, मेरे को भी थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार मैं किस चीज़ को करूँ। अब मेरे को जो बच्चे लगता है कि रिस्पॉन्स ज़्यादा मिल रहा है, जहाँ पे जिसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, जो अच्छे दिल लगा के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं उस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा फोकस करता हूँ, उस सब्जेक्ट में ज़्यादा। तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना नाम वाम सब बताइएगा, ठीक है, जिससे क्या इंटरेक्शन करिएगा, मतलब कि यार अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो करिए, अगर कुछ कमी रह जाती है कि यार भैया ये चीज़ समझ में नहीं आया, उसको आप कमेंट सेक्शन बताइए, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है कि भैया ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, या कुछ चीज़ें यार कॉलेज के बारे में कुछ पूछना है कि भैया किस तरह से एग्जाम होता है क्या, क्योंकि रहता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थोड़ा सा अपन को डर लगता है, तो आप सिंपली क्या है, नीचे आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिल रहा होगा, वहां पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। चीज़ क्लियर हुई? और बाकी
ठीक है ना, समझ में आ गया आज जो कुछ भी पढ़ाया। उसके बाद अगर अपने जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें 3-4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट है टोटल, EES तो नॉर्मल हल्वा सब्जेक्ट है, उसमें आप लास्ट के 5-6 दिन में पढ़ेंगे, समझ में। ओप्स जो है अपन ने यूट्यूब पे कंप्लीट करा लिया है ना। अब बचते हैं अपने 3 सब्जेक्ट। पहला हो गया अपना डाटा स्ट्रक्चर, डिजिटल सिस्टम और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर इन तीनों सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो अपना डाटा स्ट्रक्चर है, इसको आपके पढ़ा रहे हैं सचिन सर, ठीक है, सचिन सर। और ये जो अपना डिजिटल सिस्टम और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, ये आपको पढ़ा है इरफान सर ने, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कॉलेज में प्रोफेसर समझा रहा हो पर उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, 799 इसका प्राइस है, आप जाके बैच चेकआउट कर सकते हैं। डेमो वीडियोस भी होगी, ठीक है, तो डेमो वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर लग रहा है कि सर समझा रहे हो, समझ में आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चों ने सचिन सर से पढ़ा होगा, ठीक है, उनकी डेमो वीडियोस डली होगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको फुल कॉन्टेंट मिलेगा। अगर कोई भी कोर्स में दिक्कत आती है, सिंपली आप इन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड चीज़ की। सेकंड चीज़ क्या है, अपना कोडिंग चैनल की। कोडिंग चैनल पे जितनी वीडियोस डली हैं, एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो उसमें अपन क्या कर रहे हैं, तीन चीजें जो है पढ़ा रहे हैं। सबसे पहला हो गया अपना C+ प्रोग्रामिंग, सेकंड जावा प्रोग्रामिंग और थर्ड है अपना पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसको सचिन सर आपको C+ पढ़ा रहे हैं, चैतन्य सर आपको जावा पढ़ा रहे हैं और पाइथन पढ़ा रहे हैं आपके आदित्य सर, पता नहीं कौन है, ठीक है। तो ये 3 जो क्लासेस हैं आपकी यूट्यूब पे चल रही हैं और ये एब्सोल्युटली फ्री रहने वाली है, ठीक है, यानी कि कोई भी जाके इसको एक्सेस कर सकता है। तो किसी को भी अगर ये तीनों सब्जेक्ट सीखने हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चीज क्लियर हुई है ना। तो आई होप सो आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय।